भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। बताओ, आप जितना प्रेम अपने बच्चों से करती हो ना, बंदरिया भी इतना प्रेम करती है अपने बच्चे से। वो भी छाती से चिपकाए घूमती है अपने बच्चे को, हाँ या ना? अरे भाई, बच्चों से प्रेम करना तो पशु पक्षी भी जानते हैं, बच्चों का पेट भरना तो पशु पक्षी भी जानते हैं। चिड़िया तो दाना लेके आती है और अपने बच्चे की चोंच में मुंह खोल के डालती है। देखा कभी आपने? चिड़िया भी, पक्षी भी, मछली भी अपने बच्चों से प्रेम करना जानते हैं, पर वो लोग अभागे हैं, वो कृष्ण से प्रेम करना नहीं जानते। मेरी माँ, आप भाग्यशाली हो, आप कृष्ण से प्रेम करना जानती हो। और यदि आपने कृष्ण से प्रेम नहीं किया तो इन सब से प्रेम करने से क्या मिलेगा? सब तो कर रहे हैं, इंदौर में कौन है जो अपने बच्चों से प्रेम नहीं कर रहा? सब कर रहे हैं, पर महान वो नहीं है जो अपनों से प्रेम करें। मेरे तो गिरधर गोपाल, उन अपनों में श्री कृष्ण को भी शामिल कर लो ना। आपके अपनों में मैं ये नहीं कहता कि प्रेम ना करो, करो, पर उन अपनों में इनको भी शामिल करो। ये तुम्हारे हैं, मेरी बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी, पर एक दौर पे मेरी बात आपको सच लगेगी कि इस संसार में ना तो बेटी, ना तो बेटा, ना तो पत्नी, ना तो पति, आखिरी वक्त में मुसीबत के टाइम पे केवल कन्हैया एक ही याद आता है भक्तों। हाँ, और कोई नहीं आएगा। सारे लोग अपने अपने सुख के साथी हैं। पति भी पत्नी से सुख चाहता है, पत्नी भी पति से सुख चाहती है, माँ बाप भी बेटों से सुख चाहते हैं। बेटा सेवा करेगा, गिलास भर पानी देगा। बेटे भी माँ बाप से सुख चाहते हैं कि हमें अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, पापा के पास पैसा है, चिपके रहो। हाँ, हर व्यक्ति, चाहे किसी का भी आप बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, हर व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा है। पति भी पत्नी से स्वार्थ चाहता है। आप उसकी बातें मानती रहो, इच्छाएं पूरी करते रहो तो अच्छी हो, और एक बार यदि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं भई, बात नहीं मानेगी तो गुस्सा करता है। संत लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता, केवल अपने स्वार्थ से प्रेम करता है। स्वार्थ सिद्ध हो गया, चला गया। जिस दिन स्वार्थ पूरा हो जाएगा ना, किसी का भी, चाहे वो कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, स्वार्थ सिद्ध होने के बाद कौन किसी को पलट के देखता है? स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर जन मुनि की यह रीति। ऐसी थोड़ी लिखा है शास्त्रों में। सारी दुनिया स्वार्थ से आपसे प्रेम करेगी मेरी माँ, पर एक कन्हैया है जो निस्वार्थ प्रेम करता है। और मेरी माँ, प्रेम की सही कीमत, प्रेम का सही मूल्य कौन चुकाता है? सुदामा ने प्रेम किया कृष्ण से, तो मूल्य कैसे चुकाया? अब बताओ, आपके घर भी तो अतिथि रोज आते होंगे, क्या आप कृष्ण जैसे बनकर उन अतिथियों से मिलते हैं क्या? क्या कोई अमीर आदमी कृष्ण जैसा, क्या फकीर आदमी सुदामा जैसों को गले लगाएगा? भाई, जिसकी धोती फटी हो, जिसके पांव में कांटे चुभे हो, जो भिखारी हो, ऐसों को गले कौन लगाता है? पर प्रेम का मूल्य तो कृष्ण चुका सकता है। गले लगाकर आज कृष्ण ने प्रेम का मूल्य चुकाया है। ये प्रेम की परिभाषा, ये प्रेम का मूल्य, कीमत है। ये प्रेम किया था जटायु ने, तो जटायु पक्षी था, पर कन्हैया ने, राम ने प्रेम का मूल्य कैसे चुकाया? बोले जटायु का अंतिम खुद के पिता मर गए, संस्कार करने नहीं गए राम जी, पर जटायु के लिए रोए हैं राम जी। उनके जटायु के शरीर पे लगी धूल अपने केसों से, बालों से, जटाओं से साफ की राम ने। वाह राम, धन्य है आप। ये प्रेम का क्या मूल्य चुकाया? जटायु ने प्रेम किया तो देखिए मूल्य कैसे चुकाया। अरे मीराबाई ने प्रेम किया, यदि हम आपसे प्रेम करेंगे ना तो आप हमें अपने घर पे जगह दोगे, पर भगवान से प्रेम किया मीराबाई ने तो अपने हृदय में जगह दी है मीराबाई को गोविंद ने। द्वारिकाधीश, आज कहीं मीरा की समाधि नहीं बनी मेरी माँ। आखिरी समय मीराबाई कीर्तन करते करते गोविंद के मुख में समा गई थी, द्वारिकाधीश के यहां हृदय में समा गई थी। कहीं समाधि नहीं है मीराबाई की। प्रेम किया था तो यहां जगह दी। ये दुनिया वाले प्रेम का क्या मूल्य देंगे? हजार अच्छाई करना तुम,
मेरी बात पे यकीन नहीं है, प्रैक्टिकल करना। आप 1000 अच्छाई करना और एक गलती हो जाए ना तो दुनिया के लोग 1000 अच्छाई भूल जाएंगे आपकी और एक गलती को याद रखेंगे। पर मेरा कन्हैया 1000 गलतियां करना, कुछ एक अच्छा हो जाएगा ना तो कन्हैया तुम्हें गले लगाएगा कि तुमने एक तो अच्छा किया है। पूतना मौसी मारने आई थी जहर पिला के, पर उसने गले लगाया, पर उसने गले लगाया कन्हैया को, छाती से लगाया मां बनकर, तो भगवान ने उस बल पर तार दिया। हमारी 1000 अच्छाइयां एक तरफ, आप अच्छाइयां करते हैं ना सबके संग अच्छा करते हैं। जिनके संग अच्छा करेंगे ना वही लोग ताकते रहेंगे कि आपकी गलती कहां हो और हम कहां आपको बोलें। वो बोलने का मौका ढूंढते रहेंगे। पर कन्हैया है कि आपकी गलतियों पर कोई ध्यान नहीं। वो तो चाहता है कि एक अच्छाई मिल जाए आपकी तो भवसागर से आपको पार लगा दें, अपने पास बुला लें। अरे उसे तारने के लिए कम से कम एक तो अच्छाई कर लेना। उस अच्छाई के बल पे वो तुम्हें भवसागर से पार तो लगा सके। एक मौका तो देना उसे तुम्हें तारने का, कुछ तो अच्छा कर लेना जीवन में। और वो अच्छा क्या है? बोले उस कन्हैया से प्रेम कर लेना, यही सबसे अच्छाई है भक्तों। इससे अच्छा मुझे लगता कुछ नहीं। कन्हैया से प्रेम ही मानव तन की, मानव जीवन की सफलता है। मेला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विराग। केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को प्रेम किया जाए, केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम, कुछ नहीं। हाँ भक्तों, सारी गोपियां प्रेमी थीं, जब आई भगवान ने सबको हृदय से लगाया। सारी गोपियां आनंदित हो गईं, गदगद हो गईं। भगवान किसी के कंधे पे हाथ रख रहे हैं, किसी के गले लग रहे हैं, किसी को पुचकार रहे हैं, किसी को प्यार कर रहे हैं, किसी के माथे को चूम रहे हैं, किसी को गोद पर बिठा के उसकी चोटी करने लगे, तो किसी की कंघी करने लगे, तो किसी को प्यार से भगवान उसके बालों में फूल लगाने लगे। इस प्रकार भगवान अपने गोपियों को, जैसे माँ अपने बेटे को श्रृंगार करती है, जैसे माँ अपने बिटिया का श्रृंगार करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त का श्रृंगार करने लगे, श्रृंगार करने लगे और भक्त की कामना पूरी करने लगे, अभिलाषा। कहते हैं ना कि भगवान भक्त की हर इच्छा पूरी करता है, हाँ या ना? करता है। यदि मेरी इच्छा हो गई कि मैं कन्हैया के गले लगूं तो क्या इच्छा पूरी करेगा कि नहीं? हाँ या ना? बोलो, करेगा ना? तो गोपियों की इच्छा थी, वो चाहती थी कि कभी हम इनके गले लगेंगे क्या, तो आज लगा के गले उनकी इच्छाएं पूरी कर रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि कन्हैया पुरुष है और ये स्त्रियों के संग ना गले लग रहे हैं, देखने वाले को तो गलत लगेगा, परंतु वो भगवान है। मैं गोपियों के बारे में कह चुका शुरू में, प्रारंभ में, कि गोपियां अपने आप को भूल चुकी थी मैं कौन हूं। फिर दोहरा देता हूं, स्त्री भूल जाए कि मैं कौन हूं और पुरुष भूल जाए कि मैं कौन हूं। जब स्त्री स्त्रीत्व को भूल जाए, पुरुष पुरुषत्व को भूल जाए, उस स्थिति को गोपी कहते हैं। ये वो गोपियां थी, ये भूली हुई, जैसे मिश्री पानी में मिलकर एक हो जाती है, ऐसे भक्त भगवान में मिलकर एक हो गया। बस वही तो रास था। आज ठाकुर जी रास गोपियों के संग रचाने लगे। गोपियों से भगवान ने कहा, देवियों ये अच्छा नहीं है, देखो अपने अपने पतियों को छोड़कर तुम आई हो ना, जाओ अपने घर जाओ। गोपियां बोली, श्याम सुंदर, संसार का पति तो एक दिन छूट ही जाएगा, उससे क्या प्रेम करें। हम आपको अपना बनाने आए हैं गिरधर गोपाल। ये तो छूटने वाला है, जो छूटने वाला है उसे पकड़ने से फायदा क्या? जो कभी ना छूटे उसे पकड़ो तो फायदा है। तो आप तो कभी ना छूटने वाले हैं ना। ऐसे वर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरो चुन लो अमर कर जाए। मुझे ऐसा पति नहीं बनाना जो आज है कल ना रहे, मुझे तो ऐसा पति बनाना है जो आज भी है और कल भी रहे। ऐसा पति तो केवल एक आप ही है ना। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तुम ही तो हो ना कन्हैया।
गोपियों के इस भाव को देखिए। गोपियां ना, अच्छा गोपियों में एक अच्छाई है, गोपियों में अच्छाई यह है मेरी माँ कि गोपियों ने अपने आप को समर्पित कर दिया। क्या किया है? समर्पण यहां ज्यादा है। मैया जी, भैया जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी अपने आप को भगवान के श्री चरणों में क्या कर दें? समर्पित कर दें। जब तक आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर आपको अपने गले नहीं लगाएगा। कब तक नहीं लगाएगा? जब तक वो अपने आप को समर्पित नहीं करे। तो भक्तों, मैया जी, आप एक काम करना कि आज आप अपने आप को ही, अभी तक हम भगवान को फूल चढ़ाते रहे हैं, अभी तक हम भगवान को नारियल चढ़ाते रहे हैं, अभी तक हम भगवान को पैसे चढ़ाते रहे हैं। आज एक काम करो ना मेरी माँ, आज अपने आप को भगवान के चरणों में चढ़ा दो। प्रभु, आज मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, आज मैं अपने आप को सौंप रहा हूँ आपके चरणों में। कह दो ना, मैं तेरा तू मेरा।